ओके, सो ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग में इंसान की एक प्रकार की जर्नी होती है, एक प्रकार की यात्रा होती है। हमने शायद कई सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियोस या रील देखी। मैंने अभी अभी जो आपके लिए गाना बजाया, शाबाशियां, है ना, आई थिंक वो गाने के साथ हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेकों लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन की कहानियां देखी है। क्या मैं सही हूं, हाँ या ना? ये एक जर्नी है दोस्तों। ट्रांसफॉर्मेशन कोई रातों रात का काम नहीं है। दिस इज अ जर्नी। ये एक यात्रा है, एक इंसान की उस समय पे शुरू की गई यात्रा जब उसके पास कुछ नहीं था, और वहां से जब उसे कुछ मिल जाता है, वो मिली हुई चीजों को जब वो लोगों से बांटता है, जब वो शेयर करता है और लोग उसके काम को अप्रिशिएट करते हैं, तब उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। ये है पूरी यात्रा। एक वक्त था जब कुछ नहीं था, और दूसरा वक्त जब हमारी आंखों में सफलता के आंसू होते हैं। और जब ये कहानी एक छोटी सी 90 सेकंड की रील में लॉक हो जाती है, तो उस रील के द्वारा एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग इंस्पायर होते हैं। तो हमने पूरी एक जर्नी करी है अभी तक, अगर देखा जाए तो। सबसे पहले हमने हमारा वाई क्लियर किया, हमने अपना माइंडसेट किया कि हम क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं, क्यों टीमेक्स में आए हैं, और क्यों हमने अपने आप को बदलने की एक कसम खाई है। क्योंकि ये निर्णय आसान नहीं था। बहुत सारे लोगों ने आपको पहले भी समझाया होगा, शायद अभी भी आपको समझा रहे होंगे, फिर भी आपने टीमेक्स में जुड़ने का डिसीजन लिया, फिर भी आपने अपने आप को एक निर्णय पे अड़ाए रखा। ये आपकी कमिटमेंट या आपकी सक्सेस की जर्नी का पहला पड़ाव। और वहां से हमने अपना पर्सनल वाई खोजा। फिर हमने डे 2 में अलग अलग कदम शुरू किए, जिसमें पहले कदम में हम लोग प्रोडक्ट के लवर बने। क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट के प्यार में नहीं गिरेंगे, तब तक प्रोडक्ट्स की ताकत हमें समझ में नहीं आएगी, और हम उसकी ताकत को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमने जर्नी को आगे बढ़ाया। कदम 2 के अंदर हमने देखा कि प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो हमें लोगों से बात करनी है, हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन लिस्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट का नहीं है, लिस्ट हमारे सपनों का भी बनाना है, हमारे डर का भी बनाना है। जो डर हमें एक्शन लेने से रोकता है, डाउट्स का लिस्ट बनाना है। वो हमने बनाने के बाद थर्ड काम किया अपने आप के ऊपर, 4D फॉर्मूला, जिससे हमने अपने आप को बदलने के लिए एक सिस्टम अपने अंदर डाला, ड्रेस कोड से लेके सब कुछ। एंड फोर्थ स्टेप आया इनविटेशन। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों को कैसे इनविटेशन दिया जाता है, बेहतरीन तरीके से हमारी एसओएस किताब में डाला गया। और मैंने अपने हिसाब से आपको वो शेयर करने की कोशिश की, एक पॉइंट्स। और मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो भी मेरा यूट्यूब में मैंने डाला है इनविटेशन मास्टरी का, जो हमने लाइव किया था जूम पे एक टाइम। उसका रिकॉर्डिंग पड़ा है, जाइए देखिए, सीखिए। क्योंकि इनविटेशन एकमात्र काम ऐसा है जो हमें करना पड़ेगा। हमारे कांटेक्ट में कोई और कॉल करे, ये संभव नहीं है। हम कॉल करेंगे तभी काम बनेगा। बाकी सब हमारे लिए अपलाइन कर देगी, प्लान वो दिखा देगी, क्लोजिंग वो कर देगी, फॉलोअप वो कर देगी, ट्रेनिंग वो दे देगी, उसकी पर्सनैलिटी को चेंज करने का काम भी हमारे अपलाइन कर देगी टाइम पे। लेकिन इनविटेशन ऐसा काम है जो हमें ही करना पड़ेगा, बिकॉज वो हमारे कॉन्टेक्ट से। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कदम, पांचवा कदम हमने जाना कि इनविटेशन करते हैं, 2-4 लोगों की टीम बन जाती है। एक वक्त जीवन में ऐसा आता है जब हमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ता है। हमें अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ता है कि हम हर महीने के 50,000, 1 लाख रुपए कमाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। जब तक हम अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे प्लान करने के लिए, तब तक हमारे कम प्लान होंगे, और जितने कम प्लान उतना कम पैसा। लेकिन जिस दिन हमने हमारी पेन हाथ में उठाई, हमने हमारी कलम हाथ में उठाई, हम उसी क्षण से, उसी दिन से हमारे भाग्य के विधाता बन गए। और मैंने आपको एक जबरदस्त एक्टिविटी दी थी, वर्ल्ड नंबर 1 ट्रेनर टोनी रॉबिन्स। कितने लोगों ने वो एक्टिविटी करना शुरू कर दिया है? जरा टाइप करो मी, टाइप करो मी, चलो जल्दी जल्दी। आज थोड़ी सर्दी हो गई है, गले में थोड़ी खराश है,
गर्मी के मौसम में ऐसा होता है भाई कभी कभी। रोज सुबह उठ के 9 बजे टोनी रॉबिन प्रेजेंटेशन करता था, चाहे सामने कोई हो या ना हो। जब तक एक इंसान अपने आप को प्लानर बनाने के लिए कटिबद्ध नहीं होता, डेली अपने आप को प्लान के एक माहौल में नहीं डालता, चाहे सामने कोई हो या ना हो, डजंट मैटर। रोज प्लान करना है, बस एक बार। प्लान का रिकॉर्डिंग नहीं, प्लान खुद ही करना है, खुद डेमो करना है, प्लान करना है, प्रोडक्ट्स के डेमो करना है। ये करने से हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल्स में, सेल्यूलर बॉडी में, मेमोरी में वो चीज चली जाती है, और जब हम रियल में प्लान करने जाते हैं हमारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। 5 2 10 वर्षों पहले हमने पढ़ा था। 15 5 वर्षों पहले पढ़ा था। हैबिट में उतर जाएगा, मॉलिक्यूल्स बॉडी में चला जाएगा। छठा कदम हमने जाना कि अब प्लान तो कर लिया, लेकिन जब तक आप फॉलो अप नहीं करेंगे, जब तक आप क्लोजिंग नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। तो फॉलो अप एंड क्लोजिंग दोनों एक ही पार्ट में आते हैं हमारे। 7वां कदम क्लोजिंग का आएगा, लेकिन वो सिर्फ फॉर्म भरने की बात, बस रोकड़ा उठाना है, काम खत्म। लेकिन रोकड़ा तब उठेगा जब ये सारे काम करेंगे जो फॉलो अप के हम लोग कर रहे हैं। और फॉलो अप के काफी तगड़े फॉर्मूलाज आपको सिखाए। कल आपको क्लोजिंग के अंदर, फॉलो अप के अंदर जो डायलॉग्स मारने थे वो मैंने सिखाए। और डीसीएस में हमने अलग अलग बहुत सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की कोशिश करी। आज कुछ और इस पड़ाव को आगे लेकर जाते हैं। हमने जाना था डीसीएस में नौकरी करने वाले के डाउट्स को कैसे क्लियर करते हैं। हमारे पास करीब 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 अगर बताऊं मैं आपको 18 ऐसे अलग 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 डायलॉग्स है, अलग अलग पॉइंट्स है जो नौकरी करने वाले इंसान को हम मार सकते हैं। नौकरी किसी इंसान को भूखा नहीं मरने देती, लेकिन किंतु नौकरी किसी इंसान के सपने भी पूरे नहीं करती। एक एक डायलॉग ऐसे है जो मार के आप किसी भी इंसान का माइंड सेट करते हैं, उनके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। व्यवसाय करने वाले इंसान की जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको लेके हमने अलग करीब करीब 12 पॉइंट लिखे हुए हैं कि उसकी जिंदगी क्या होती है। और उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए कि आज का जमाना स्पर्धात्मक है, कॉम्पिटिशन से, मतलब कि यहाँ रास्ता कांटों एवं मुश्किलों से भरा हुआ है। इस रास्ते पर चलने के लिए पैसों के साथ साथ सही समझ, कठोर परिश्रम और योग्य लक्ष्य प्राप्त करना पड़ता है। और हर इंसान के बस की बात नहीं होती है एक बड़े लेवल का बिजनेस एस्टैब्लिश करना, क्योंकि मार्केट की कंपटीशन कभी भी इंसान को खत्म कर सकती है, राइट। ये सारे हमने अलग अलग डाउट्स को क्लियर। अभी तक मैं जानना चाहता हूं दोस्तों आप में से, अभी तक कितने लोगों ने एसओएस परचेज नहीं किया है? प्लीज दिल से टाइप करो मी। आप तक नहीं पहुंचा है, आप तक पहुंचाया जाएगा आपके अपलाइन के द्वारा। टाइप करो मी अगर अभी तक नहीं पहुंचा है। टाइप करो मी इफ यू, अभी तक आपने ना, इफ यू डोंट बाय एसओएस बुक राइट नाउ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टाइप करो मी प्लीज। अपलाइन जो भी यहाँ पे है कमेंट बॉक्स को जरा चेक करे, किसकी टीम में ये आते हैं वो चेक करे और इन तक एसओएस पहुंचाए दोस्त। बिकॉज एसओएस एक ऐसी किताब है जो 20 साल पढ़ाई करने के बाद जो शायद सक्सेस नहीं मिली लोगों को, वो सक्सेस ये एक किताब को पढ़ के मिल सकती है। कितनी गजब की किताब, एक एक पॉइंट्स को ऐसे ऐसे लिखा गया है, पूरा निचोड़ करके लिखा गया है। न्यू एसओएस ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, स्टोर तक पहुंच चुकी होगी। 2 तारीख को हमारा जो अवार्ड फंक्शन है वहां से तो जरूर मिल जाएगी सभी लोगों को। प्लीज मेक श्योर, अगर नहीं परचेस किया है, अगर नजदीकी शॉप तक आप नहीं पहुंचे हैं, वहां तक बुक नहीं पहुंची है, तो 2 तारीख को जरूर आपके एसओएस वहां से आप परचेस कर लेना। बिकॉज एसओएस आपकी जिंदगी की वो किताब है जो आज तक आपको नहीं मिला, वो ये किताब देने वाली है, राइट है। चलिए आज शुरू करते हैं डीसीएस फॉर स्टूडेंट। हमारे टीम में ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका हमें माइंडसेट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, आज अमेरिका हमसे आगे है, यूएसए कंट्री हमसे आगे है। पता है क्यों? जैसे स्टूडेंट को हमने माइंडसेट करना है, मैं उनसे ऐसे कुछ बात करेंगे कि आज यूएसए हमसे आगे है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे 15 16 साल की उम्र से ही बच्चा कॉलेज के साथ साथ ही अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना शुरू कर देता है। वो पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ करता है, नौकरी या कोई ना कोई छोटा मोटा काम शुरू करता है, सेल्स का काम करता है। वो रियल लाइफ को सीखता है, अरे विथ मी, अपना खुद का खर्चा खुद उठाता है, और ग्रेजुएट बनने से पहले ही मार्केट का बहुत बड़ा अनुभव ले लेता है। जबकि हमारे इंडिया में स्नातक की डिग्री मिलने तक विद्यार्थी को बहुत अधिक वर्षों का अनुभव प्राप्त करना पड़ता है।
हम, जबकि हमारे इंडिया में स्नातक मिलने के बाद विद्यार्थी को बहुत अधिक वर्षों तक अनुभव प्राप्त करना पड़ता है, इसलिए भारत पीछे है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, ग्रेजुएशन करने के बाद मार्केट का एक्सपीरियंस शुरू होता है, और फॉरेन कंट्री में 15-16 साल के बाद बच्चों को इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। उस एज में जब वो लोग भटक सकते हैं, तब उसके ऊपर जिम्मेदारियां डाली जाती है। वो लोग एंजॉय भी करते हैं लाइफ में, लेकिन कम से कम हफ्ते में 5 दिन सीरियसनेस के साथ में कहीं पे अपने आप को टिकाते हैं, कहीं पे जाके एफर्ट लगाते हैं। दैट्स व्हाई वो लोग 21, 22, 23 साल की उम्र में आते आते इन्वेंशन कर देते हैं, अपनी खुद की कंपनी खोल देते हैं, या फिर बड़े लेवल के संशोधन करके अपना करियर सेट कर चुका होता है यूएसए में। ये कल्चर यहां पर नहीं है। लेकिन आपको बताऊं, बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन लोगों को आप जानते हैं ना, वो लोग अपने बच्चों को 12वीं खत्म करने के बाद 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कोई अनजान जगह पे बेच देते हैं। आपने ऐसे कई सारे कहानियां किससे सुनी होगी। सूरत के डायमंड ग्रुप्स के बहुत सारे ऐसे ओनर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे को, अपने पोतों को फॉरेन कंट्री में बिना कोई, मतलब कहते हैं ना, बिना कोई जान पहचान के, सिर्फ 500, $1000, $2000 हाथ में देकर 1-2 महीना कैसे बिताते हैं वहां पे रोड पे, वो सिखाने के लिए लोग भेजते हैं। राइट है। तो यहाँ पे कॉलेज करते समय अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर दिया, मैं हमेशा कहता हूं स्टूडेंट लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। इट इज ओनली बिकॉज कि स्टूडेंट्स अपने उस समय के अंदर होता है जहां पे उसके ऊपर बहुत बड़े लेवल की जिम्मेदारी नहीं होती, उसके पास टाइम फ्रीडम होती है स्टूडेंट की एज में एक प्रकार की, क्योंकि वो 100% तो पढ़ाई नहीं करता, वो गप्पे मारेगा, लड़ाएगा, यहाँ पे इधर उधर चक्कर मारता रहेगा और फालतू के चीजों में आएगा। उससे बेटर है कि कम से कम 1 से 2 घंटा डायरेक्ट सेलिंग के एनवायरमेंट में अपने आप को डाले। रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने किताब लिखी है रिच डैड पुअर डैड, वो हमेशा कहते हैं कि एज ए स्टूडेंट आपको इस इंडस्ट्री में जितना हो सके उतना जल्दी आना चाहिए। इट इज ओनली बिकॉज जब आप कम एज में इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो यहां से आप सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जैसी बहुत सारी कलाएं सीख लेते हैं, ताकि कॉलेज करने के बाद जब आप रियल बैटल ग्राउंड में जाएं, उससे पहले आपको लाइफ स्किल और एजुकेशन दोनों आ चुका है, जिसका समन्वय आप में आ जाता है। और यहां पर आप एक ऐसा भी पॉइंट जोड़ सकते हैं टीमेक्स को लेकर, कि आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है, आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि टीमेक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले दूसरे साल में टीमेक्स को ज्वाइन किया था, और कॉलेज के आखिरी साल में लोग जब कैंपस इंटरव्यू में लाइन में खड़े थे, तब हमारे टीमेक्सियन यंगस्टर अपनी गाड़ी लेकर बाहर खड़े थे और एक डायलॉग मारते थे, अगर अंदर तेरा कुछ ना हुआ तो मेरे पास गाड़ी में आके बैठ के प्लान देख ले। क्या मैं सही बोल रहा हूं, हाँ या ना बताओ, यस और नो। राइट है। ये ऑलरेडी हो चुका है बहुत सारे लोगों के जीवन में टीमेक्स के माध्यम से। दाढ़ी से पहले गाड़ी लोग सिर्फ बात करते थे, अरे सर दाढ़ी से पहले गाड़ी ऑलरेडी लोगों की आ चुकी है मार्केट। ये आज के रियल जीवन का उदाहरण है, टीमेक्स का ये बेहतरीन एग्जाम्पल है। आर विथ मी? सो हम ये कह सकते हैं, क्या अपनी स्टडी के बाद में समय आप वेस्ट नहीं करते, गप्पे नहीं लड़ाते? राइट है। और यहाँ पे, अरे आज आप जिस खाली समय में अपने गप्पे लड़ाते हैं, उसी खाली समय को बिजनेस में इन्वेस्ट करके कई सारे विद्यार्थी यहाँ से लाखों रुपए कमा लेते हैं, हजारों रुपए कमा लेते हैं, और अपने भविष्य को बेहतर बना लेते हैं। और इतना ही नहीं, अपने माता पिता की मदद करते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करते हैं। आपने अभी अभी कुछ ही 2-3 दिन पहले एक रील देखी होगी गौतम सावलिया जी की। अपने माँ बाप को आंखों के ऊपर पट्टी बांध के एक सरप्राइज देने के लिए वो लेकर गए, और टाटा पंच गाड़ी के उन्होंने डिलीवरी ली यंग एज में। माय डियर फ्रेंड्स, लोग सिर्फ कहते हैं और टीमेक्स ने करके बताया। लोग सिर्फ कहते हैं, हम यहाँ पे करके बताते हैं। जरा कल्पना करिए यार, वो रील जब मैं देख रहा था, उसके अंदर जो भावना भरी पड़ी थी ना सर। एक लड़का कॉलेज करके 15,000 20,000 की नौकरी ढूंढता है,
और शायद वो सोचता है कि मैं अपना भविष्य कैसे सिक्योर करूं नॉर्मल कैटेगरी में। लेकिन यहां पे एक टीनेजियर लड़का, यंगस्टर, सिर्फ अपना भविष्य छोटा मोटा लेवल का सिक्योर करने की बजाय अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर रहा है, अपने माँ बाप को सरप्राइज दे रहा है गाड़ी खरीद। सर क्या होती है जर्नी, जरा कल्पना तो करिए। आप खुद कल्पना करिए, आंखों को बंद करके खुद कल्पना करिए कि कैसे खुशी मिलेगी आपके माँ बाप को जब आप गाड़ी लेकर आएंगे। कल्पना करिए वो दिन कि जब गाड़ी के शोरूम में आपके माँ बाप को आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाते हैं। वो क्षण कल्पना करिए जब माँ बाप के आंखों की पट्टी खुलती है, उसके सामने एक रेड कलर का कपड़ा डाल के सरप्राइज गिफ्ट के रूप में गाड़ी वहां पर है, और माँ बाप के हाथों से उस गाड़ी का इनॉग्रेशन होता है। जरा कल्पना करिए यार, क्या खुशी मिलती है। कोई अपना सपनों का घर बना रहा है, ऐसा घर बना रहा है जिसको देखकर मुझे भी ऐसा होगा कि यार मैंने भी ऐसा घर नहीं बनाया। यार ये लाइफ है, और ये लाइफ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है कि उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कम एज में सक्सेसफुल होना ये नशा ही कुछ और होता है मेरे दोस्त, है ना। ये डायलॉग है, ये पंच लाइन है, जब उन लोगों को मार सकते हैं, उनको उनको माइंडसेट कर सकते हैं माय डिफेंस, है ना। तो ऐसे हम लोग स्टूडेंट्स का माइंडसेट कर सकते हैं। आज आप जिस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, उनको उनको रियलाइजेशन करवाइए कि सर आज आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे लॉयर बन रहे हैं, चाहे चाहे कुछ भी कर रहे हैं, सर जो आज आप पढ़ाई कर रहे हैं ना सर, आप खुद अपने आप को कंपेयर करके देखिए कि आपका जब कॉलेज खत्म होगा आपको कितना रुपए की सैलरी मिलेगी। अरे नौकरी का भी कोई गारंटी है, पहले तो ये सोच के देखिए। आज डिग्री वाले, डबल डिग्री वाले जो पढ़ा है ना, उसके बजाय वही सेल्स और मार्केटिंग में काम करते हैं। देखिए सर, मैंने ऐसे एमएससी, एमएड, लोग लॉ गार्डन पे अहमदाबाद में बाइक लेके आते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं। देखो वो जो मार्केटिंग का काम करते हैं उसमें उसको सैलरी मिलती है, वो किसी और कंपनी की प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विस के लिए मार्केटिंग करते हैं। कॉलेज खत्म करने के बाद वही करना पड़ेगा मार्केटिंग, अल्टीमेटली जाके देखा। मैं सही बोल रहा हूँ, बोलो हाँ या ना, यस और नो बताओ। आपने देखे होंगे ऐसे लोगों को, साइंस ग्रेजुएशन किया तो एमआर की नौकरी में लग जाएगा, बोले दवाई का मार्केटिंग करो। और कई बार ऐसी भी दवाई का मार्केटिंग करना पड़ता है जो हमें पता है कि जहर है एक प्रकार का, लेकिन भाई काम है, क्या करेंगे, करना पड़ेगा। कई बार आत्मा को मार के, दिल को मार के, कई बार हमें ऐसी जॉब को स्वीकार करना पड़ता है जिस जॉब में हमारा मन नहीं लगता। ये मार्केट की रियलिटी है दोस्त, और मैं तेरा दोस्त हूं, इसलिए आज तुझे एक बार सच्चे दिल से सोचने के लिए मैं इंस्पायर कर रहा हूं। तूने सुना होगा एमएलएम के बारे में, मानता हूं तूने एमएलएम के बारे में नेगेटिव सुना होगा। हो सकता है तेरे पापा को, तेरे तेरे भाई बहन को, तेरे कजिन ब्रदर्स को, किसी और को अलग अलग प्रकार के नेगेटिव एक्सपीरियंस हुए होंगे। आई एग्री विथ यू माय डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली एग्री विथ यू। लेकिन दूसरी ओर ये भी तो सच्चाई है कि आजकल यंगस्टर्स इस इंडस्ट्री से गाड़ियां छुड़वाते हैं, अपने सपनों की आमदनी तक पहुंचते हैं। एक तरफ तुम्हें स्कैम दिख रहा है, एक तरफ तुम्हें असफलता दिख रही है, लेकिन दूसरी ओर भी तो नजर डालो अपनी कि सफलता भी है। क्यों बड़े बड़े दिग्गज लोग, रॉबर्ट कियोसाकी, टोनी रॉबिन जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग क्यों डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करते हैं? पागल तो नहीं होंगे वो लोग। चलो एमएलए में सक्सेसफुल है, वो अगर कहेगा कि भी एमएलएम करो तो हम मानेंगे कि भी उसको जोड़ना है इसलिए बोलता है। फेल है तो वो इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उसका कुछ नहीं निकला वहां से, ये भी तो स्वीकार करो। जब सफल है वो बोल रहा है कि जुड़ो, तो हम ऐसा बोलते हैं कि उसके कुछ है कमीशन इसमें, इसलिए बोल रहा है बंदा। तो जो फेल हुआ है उसका कुछ नहीं निकला है, उसकी असफलता की भी तो देखो। और इसके बीच में थर्ड पार्टी, रॉबर्ट कियोसाकी, टोनी रॉबिन जैसे बड़े बड़े दिग्गज, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उज्जवल पट्टी जैसे दिग्गज लोग, भारत का इकोनॉमिक्स टाइम्स, केपीएमजी, अरे गवर्नमेंट मिनिस्टर तक स्टेज के ऊपर से ये बोल चुके हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले उभरते समय में वुमेन एम्पावरमेंट का और रोजगार का एक बहुत बड़ा विकल्प बनने वाला है।
सरकार भी आज सपोर्ट करती है इस इंडस्ट्री को। तो एक बार, मैं तेरा दोस्त हूं, एक बार सही समझ के लिए, राइट माइंडसेट डेवलप करने के लिए इस बात को समझ ले और मेरे साथ शुरू कर। हम जेन्युइन कंपनी प्रमोट करते हैं दोस्त, हम कोई फालतू कंपनी लेकर नहीं आए। आज टीमैक्स की प्रोडक्ट्स 25 लाख लोगों को उनके घरों में जाके उनको रिजल्ट दे चुकी है। इंडिया में हर जगह डिलीवरी होती है, 350 आउटलेट्स, कोई छोटी बात नहीं होती है। और 10 साल कंप्लीट, 11वां साल कंपनी को चल रहा है दोस्त। जरा कल्पना तो करो, 11 साल की जर्नी छोटी नहीं होती है दोस्त। जिसको बंद होके निकलना होता है ना, वो 2-3 सालों में निकल जाते हैं। राइट, तो ऐसे हम उनका माइंडसेट कर सकते हैं। राइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टार्ट द बिजनेस टीमैक्स इंडिया लिमिटेड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। डीसीएस यहाँ पे कंप्लीट हुआ अपना। बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन जैसा माइंडसेट बनाना पड़ता है। बिजनेस में हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। देखिए, यहां से हम एसओएस ट्रेनिंग दे रहे हैं, रात को 9 बजे आपको एवरीडे कोई ना कोई प्रोडक्ट्स का हमारा ट्रेनिंग चलता है, सब कुछ चलता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात सफल हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम आपको सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। बिजनेस का माइंडसेट हमें बनाना पड़ेगा। इसमें क्या आएगा, इंपॉर्टेंट, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा दोस्त। देखिए, हम लिस्ट बनाएंगे, धीरे धीरे इन्विटेशन सीखेंगे, प्लान करना सीखेंगे, फॉलोअप करना सीखेंगे, सेमिनार में जाना, बुक पढ़ना, सिस्टम में आना सीखेंगे, रिजल्ट निकालना सीखेंगे, सिस्टम में डुप्लीकेट करना सीखेंगे। हर चीज हम लोग सीखेंगे, लेकिन सब चीजें रातों रात नहीं होने वाली। ये लगातार चलता रहेगा। ये एक जर्नी है, ये एक यात्रा है, और इसके लिए आपको योग्य समय तक मेहनत करनी होगी। मैं हमेशा कहता हूं, जब तक आप 50,000 लाख रुपए के काबिल ना बन जाए ना, तब तक मेहनत करते रहो, मेहनत अपनी जारी रखो। जिस दिन मेहनत आपकी रंग लाएगी ना, उस दिन आपके सारे दुखों के जो भी कलर्स है ना, वो सारे एक झटके में गायब हो जाएंगे। राइट है, इस संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, और दूसरे होते हैं वाइज, प्रज्ञ। बुद्धिमान लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, लेकिन वाइज लोग एक्शन लेते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। राइट, सुबह 5 से रात को 12 बजे तक सर्विस देते हैं और थेरापी से कमाते हैं। बहुत कुछ है सर यहाँ पे कमाने के लिए, बहुत कुछ है सर। बुद्धिमान लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, लेकिन वाइज लोग अपने एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं उस इंटेलिजेंस को, उस ज्ञान को अपने एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आपको अच्छी जानकारी मिल गई, अब तक हमने आपको सब कुछ सिखा दिया, आप बन गए इंटेलिजेंट, लेकिन आपको वाइज बनना है। आपको अब उन चीजों को एक्शन में लेकर आना है। रोज प्लान करेंगे, रोज प्लान करेंगे, प्लान करने की मास्टरी अपने आप आ जाएगी। लोग शायद शुरू में नहीं जुड़ेंगे, डजंट मैटर, लेकिन धीरे धीरे करते करते जुड़ेंगे। मैं तो आपको बताऊं सर, जितने लोगों का एमएलए में ये कंप्लेन होता है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुना इस बात को, और अगर अच्छा लगे, पावर मिले तो टाइप करना पावर। जितने लोगों को मैंने एमएलए में सफल होते हुए देखा है ना, उन लोगों के साथ में उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त लोग शुरुआत की ज्वाइनिंग में कभी नहीं जुड़ते हैं। उनके साथ कोई ना कोई ऐसा अनजान इंसान आगे जाके भविष्य में आ जाता है, धीरे धीरे करते करते, जो उनका डायमंड बन जाता है। आज जो रिश्ता बना है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोगों के साथ में, सच बताऊं, मयूर सर के टीम में जो लोग हैं ना, उनके साथ मयूर सर का कोई रिलेशन नहीं है ऐसा कि बचपन से लंगोटे यार हुआ करते थे। राइट है, तो ये मत सोचिए कि मेरे 4 दोस्त नहीं जुड़े, मेरे 4 पहचान वाले नहीं जुड़े तो मेरा आगे बढ़ेगा ही नहीं। अरे कब, कौन, कैसे, कौन से नंबर पे नीचे कौन सा बंदा जुड़ेगा, और कहां से अपना यात्रा शुरू हो जाएगा, कब अपने राम लखन मिलेंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। लेकिन पिच पे टिके रहेंगे ना, तो आपको राम लखन मिलेंगे। ये पावर है सर इस इंडस्ट्री का, और बहुत सारे लोगों ने पावर का अनुभव किया है। राइट, कुछ लोग ये बिजनेस के अंदर आ तो जाते हैं, लेकिन उनका बिजनेस माइंडसेट नहीं होता। अभी भी उनका वही नौकरी वाला, सिक्योरिटी वाला माइंडसेट होता है। हर महीने कुछ काम करते हैं, पैसा मिलेगा, उसी के आधार पर जिंदगी चलेगा, ये माइंडसेट लेके चलते हैं।
वो अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ पाते। इसके कारण होता क्या, आपको बता दूं, उनको बॉस की आदत लगी होती है। उनको उसके ऊपर कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उनसे काम करवाए। जब तक काम करवाता नहीं है कोई, तब तक हम लोग एक्शन नहीं लेते। ऐसा लोगों का माइंडसेट होता है, राइट। नौकरी करने वाला छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देगा। जैसे कि सेमिनार का टिकट 30 रुपया 50 रुपए के आसपास का टिकट होता है, तो उधर पे दिमाग लगाता है, बोले 50 रुपए का टिकट देना पड़ेगा। 15 साल पढ़ाई लिखाई करने का लाखों खर्चा किया, उधर पे तो टिकट देना था, तब तो ऐसा मुंह नहीं बनाया था। अरे विथ मी, मैंने अभी अभी पता नहीं, आई डोंट नो मैं कहां पे, आई थिंक मैं व्यारा में था। मैंने एक जबरदस्त गणित दिया, जबरदस्त गणित दिया। जानना चाहते हो वो गणित आप लोग? एक गणित मैंने गजब का गणित दिया वहां पे ट्रेनिंग में, लाइव में मेरे मुंह से निकल गया। इट इज वेरी वंडरफुल, पावरफुल। बहुत टाइम पहले मैं ऐसा एग्जांपल्स मारा करता था, वापस से अचानक ट्रिगर हो गया और मैंने एग्जांपल मार दिया। अगर मैं आपको कहूं कि आप हर महीने 2,000 रुपए का खर्चा करेंगे अपने करियर बनाने के लिए, कितना रुपए का? हर महीने कितना रुपए का? 2,000 रुपए का खर्चा अपना करियर बनाने का। मैं टीमेस की बात नहीं कर रहा, जरा सिंपल से सोच के समझ के आपकी बुद्धि के अकॉर्डिंग मुझे जवाब देना। हर महीने 2,000 रुपए मान लो अपना करियर बनाने के लिए कोई एक क्षेत्र में अपना डिवोशन देते हैं, अपना समर्पण करते हैं, तो 12 महीने का खर्चा कितना होगा? 24,000। 3 साल का खर्चा कितना होगा? 72,000। अरे विच में 3 साल का 72,000 खर्चा करने से साला एक महीने का 72,000 आ सकता है। ये काबिलियत अगर बना सकते तो 2,000 डाल सकते, नहीं डाल सकते? बोलो। 3 साल में टोटल, एक दिन में नहीं बोल रहा 72,000, हर महीने 2-2 हजार, 2-2 हजार, 2-2 हजार, 2-2 टुकड़े टुकड़े हफ्ते हफ्ते खर्चा करके 3 साल 2-2 हजार डालने से अगर तीसरे साल के एंड में महीने का 72,000 से ज्यादा कमाने का काबिलियत अगर बन सकता है, तो क्या हम 2,000 हर महीने का खर्चा नहीं कर सकते? मुझे खुद सोचकर बताइए सर। सर यही ये इंडस्ट्री की सच्चाई है। नौकरी करने वाले इंसान को हर महीने सैलरी कमाने की आदत होती है, लेकिन छोटी छोटी टिकट के बारे में हमारी जब सोच खराब होती है ना सर, ये बिजनेसमैन की सोच नहीं होती है, ये सर्वेंट माइंडसेट की सोच होती है। और जब तक हम सर्वेंट माइंडसेट की सोच से बाहर निकलकर बिजनेसमैन वाली सोच में नहीं एंटर होंगे, तब तक हम लोग अपने आप को उस काबिल नहीं बना पाएंगे जहां पे हमारी आमदनी बढ़े, जहां पे हमारा करियर बढ़े। और विथ मी, पावर मिल रहा है इस बात से, पावर मिल रहा है इस बात से। कभी एग्जाम्पल मारना मार्केट में किसी के साथ में, यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस वर्ड्स। महीने का 2,000, 12 महीने का 24,000 और 3 साल का 72,000 डालने से साला 72,000 महीने का आ सकता है, तो कोई भी इंसान को डालना चाहिए, क्योंकि अब तक लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं पढ़ाई के अंदर। 3 साल में ये यूनिवर्सिटी में आपकी जो पढ़ाई होगी ना, डायरेक्ट सेलिंग यूनिवर्सिटी में आपकी जो पढ़ाई होगी ना 3 साल में, आपको लाखों रुपए के काबिल बना देगी। और ये आज मैं नहीं बोल रहा था, संदीप महेश्वरी जैसे, हिमेश मदान, बहुत सारे लोग बोल चुके हैं कि स्किल डेवलपमेंट करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बढ़िया एनवायरमेंट, पैसे कमाने के लिए तो बात की बात, तो खुद भी आज इस बात को कबूल करते हैं, राइट। सो ये माइंडसेट को दूर करना पड़ेगा। ये छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट जो है ना, किताब ले ली, 200 रुपए की किताब ले ली, एसओएस परचेस कर ली, बिजनेस फाइल हमने परचेस कर लिया एक छोटा सा, हर महीने का सीएनसी, तो घर में ही प्रोडक्ट लेने हैं, राइट। ये सब छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है जो आपके करियर को बना सकते हैं। सीएनसी तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। इनकम का कम से कम 10% खर्च अगर आप खुद पर कर सकते हैं, तो बॉस किसी का इंतजार नहीं करते हैं, वह निर्णय लेते हैं। अगर आप अपने इनकम का 10% खर्च कर देते हैं अपने पीछे, तो आप जिंदगी बना लेते हैं। और बॉस जो होता है ना, वो हमेशा खुद का निर्णय खुद लेता है, तभी जाके बॉस बन सकता है, राइट। इस बिजनेस में वही आदमी सफल होगा जो जिद्दी होगा। आप जिंदगी में निष्फल होंगे, लेकिन निष्फल व्यक्ति ना बने। निष्फल व्यक्ति यानी कि हथियार रख देने वाला। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा ना लाता है ना, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा हाँ ला सकता है।
चलिए मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, कितने लोग चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार है? कम ऑन एवरीवन, चैलेंज कितने लोग लेने के लिए तैयार है? चैलेंज, आपको रास्ते पे जाते हुए इंसान को या अपने जान पहचान के इंसान को, दोस्तों को, जिसको मारना हो उसको डायलॉग मारे, डजंट मैटर। लेकिन आपको एक चैलेंज देता हूं, ये चैलेंज आपके नोन और अननोन किसी भी प्रकार के कांटेक्ट में ये चैलेंज काम करेगा। एनी कांटेक्ट, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली 100 प्लान आपको करने हैं। कितने प्लान करने हैं? 100 लोगों से बात करनी है, 100 लोगों से। मार्केट मेंटेलिटी आपने देखी थी, जानी थी, 30%, 30%, 30% वाला विजन मीटिंग में, राइट? आई एम चैलेंजिंग यू, मुझे कंटिन्यूअसली 50 बार ना सुन के बताइए, लेकिन रोज सुनना है। कंटिन्यूअसली 50 बार ना सुन के मेरे को बताइए। आप सुन ही नहीं पाएंगे कभी। दो चीजें होंगी आपके अंदर, जानना चाहते हो क्या? पहला तो जब ना सुनेंगे, ना सुनेंगे, बुरा लगना शुरू होगा। 5-10 ना में बुरा लगेगा, 11वें ना से समझ में आ जाएगा कि लोग ना क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि आप अपलाइन के साथ कंसल्टिंग में है, आप अपलाइन के साथ काउंसलिंग में है, आप एसओएस ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप धंधे को समझ रहे हैं, तो 11वें 12वें टाइम पे आपको समझ में आने लगेगा कि आपको लोग ना क्यों बोल रहे हैं। फिर भी मान लो 20 बार आपने ना सुन लिया ना, तो आपके अंदर से एक आत्मा से लेवल से आवाज आएगी, यार ये नहीं चलेगा, यार ये नहीं चलेगा, अब तो साला कुछ भी हो जाए मैं लोगों को कन्विंस करके ही रहूंगा। और जब वो आत्मा आएगी ना 21वीं बार में, 22वीं बार में, जब वो आवाज आएगी ना अंदर से, तब आपके अंदर का जिद्दी इंसान पैदा होगा। और विथ मी, मैं जो बोल रहा हूं वो चीज समझ में आ रही है? अंदर जा रही है चीजें, आपके दिमाग में जा रही है? अपने 14 साल के ट्रेनिंग कोचिंग के अनुभव के निचोड़ को आपके सामने मैं रख रहा हूं, और ये मेरे साथ हो चुका है दोस्त। हमारा स्वभाव, हमारा मन ऐसा बना हुआ है कि जब हम किसी चैलेंज को स्वीकार करते हैं और वो चैलेंज में फेल होते हैं ना, तो अंदर से डबल पावर आता है, डबल पावर आता है, डबल पावर आता है। और एक वक्त आता है जब वो पावर जिद में बदल जाता है, जब वो जुनून पागलपंती में बदल जाता है, जब वो खुन्नस में बदल जाता है, और तब जाके सक्सेस हमको मिलती है। अरे विथ मी, अंदर जा रही है बातें, उतर रही है। ये पागलपंती अपने अंदर लानी पड़ेगी। टीमेक्स में कामयाबी का मतलब आम का पेड़ बोना है। शुरुआत में आपको बीज जमीन में बोना है, फिर आपको विश्वास, मेहनत, सिस्टम निरंतर देना पड़ेगा। एक बीज को बोते हैं तो उसके ऊपर बहुत कुछ चीजें करनी पड़ती है, राइट है? वैसे यहाँ पे विश्वास, मेहनत, सिस्टम को फॉलो करते हुए निरंतर आपको प्रयास करना पड़ेगा। एक दिन वो पेड़ बड़ा हो जाएगा, लंबे समय तक आपको फल देगा। किंतु कुछ लोग रोज गुटली खोल खोल के चेक करते हैं कि भाई उगा कि नहीं उगा, उगा कि नहीं उगा, उगा कि नहीं उगा। उसका कुछ नहीं उगता भाई। एक किसान अगर बार बार जाके खेती में जाके, बार बार जाके जमीन में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा देखते रहेगा, तो फसल उगने वाली नहीं है। उसको विश्वास रखना पड़ता है, भरोसा रखना पड़ता है, और एक दिन जरूर उगेगा, राइट है? तो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, जीवन में आपको जो चाहिए उससे विरुद्ध काम करना पड़ेगा, उससे हटके कुछ काम करना पड़ेगा। जो आपको सुख, शांति, सिक्योरिटी, आजादी, नाम, इज्जत, शोहरत चाहिए, तो शुरुआत में आपको दुख, अशांति, जोखिम, गुलामी, बेइज्जती, रिजेक्शन जैसे धूप, प्रेशर, टेंशन ऐसे शब्दों का सामना करना पड़ेगा। क्या डायलॉग है यार ये! मतलब लिटरली बताऊं, एसओएस को पढ़ते टाइम पे आप अपने आप को अंदर से मोटिवेटेड, अंदर से पावर वाला महसूस करेंगे। इतने गजब के डायलॉग इसमें डाले हुए हैं, चुन चुन के इसके अंदर वो मोती के समान सजाए हुए। जीवन में आपको जो चाहिए उससे विरुद्ध काम करना पड़ेगा आपको। अगर आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, अगर आपको ये सब कुछ चाहिए, तो शुरुआत में आपको दुख, अशांति, जोखिम, गुलामी, बेइज्जती, रिजेक्शन, ना सुनने की आदत, धूप, प्रेशर, टेंशन, इन सभी शब्दों के साथ खुशी को हमें बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। ये दुख हमें झेलना पड़ेगा।
इसके साथ हमें खेलना पड़ेगा, इन शब्दों के साथ। मान लो कौन बनेगा करोड़पति में, करोड़पति बनने से पहले के सारे पड़ाव हैं जो हमें पार करने पड़ते हैं। अगर इतनी आसान सफलता होती तो हर कोई ले लेता। इतनी आसान सफलता होती तो हर कोई ले लेता। सफलता तो वो बीज है जो बोने के बाद प्रतीक्षा करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाके वो बीज एक पेड़ में कन्वर्ट होके आपको सफलता का बीज देता है। Are you with me? कामयाब होने के लिए आपको खुद से 100% एक वचन देना पड़ेगा, कमिटमेंट देना पड़ेगा। कामयाबी की भावना 100% होनी चाहिए। फीलिंग्स क्रिएट करो, पॉसिबिलिटीज क्रिएट करो। मैंने अभी अभी आपको गाड़ी का एक प्रकार का कल्पना करवाया कि कल्पना करिए क्या वो दिन होगा जब आप अपने माँ बाप को एक ड्रीम कार गिफ्ट करेंगे। मैं कल रात को ही शायद सोच रहा था, आई डोंट नो कैसे मेरे दिमाग में वो डायलॉग आया लेकिन कुछ घटना ऐसी घट रही है परिवार के अंदर, मेरे माइंड में एक डायलॉग आया यार उतने पैसे कमाने, उतने पैसे कमाने, उतने पैसे कमाने कि घर में हर प्रकार का कामकाज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए नौकर चाकर होने चाहिए। मैं शरीर को कमजोर करने की बात नहीं कर रहा, उसके लिए एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे, जॉगिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन छोटे से छोटे काम काज करने के लिए भी घर में ऐसी सुविधा होनी चाहिए ना कि हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को भी इतना सा परेशानी कभी ना हो, इतना सा परेशानी बड़े बुजुर्ग को भी कभी ना हो। ये लेवल का हमारा घर का एनवायरमेंट होना चाहिए। इतने पैसे कमाने, ये सब चीजें दिमाग में आती है जब प्रैक्टिकल जिंदगी देखते हैं। लगातार प्रयास करते रहना ये एक शक्ति है जिसके आगे कोई भी समस्या टिक नहीं सकती। सामान्य व्यक्ति लगातार काम नहीं कर सकता, यह तो केवल एक लीडर कर सकता है, एक योद्धा कर सकता है, एक जिद्दी और पागलपंती वाला इंसान कर सकता है, जो मुझे आपके अंदर पैदा करना है। इस पुस्तक में पढ़े गए जितने भी टॉपिक्स है ना, उन सभी लोगों को, इन सभी टॉपिक को फॉलो करें, उसको पढ़िए, उसका ज्ञान लीजिए, और शर्म और संकोच को छोड़ दीजिए, डर का त्याग करिए। हम कहते हैं डर के आगे जिद है, डर के आगे जीत है। हम बोलते डर के आगे थोड़ी समस्या है, लेकिन जीत कब है? जब डर के आगे समस्या का सामना करेंगे तब जाके एंड में जीत। आर विथ मी? इसके लिए शर्म संकोच को छोड़ना पड़ेगा। कुछ जरूरी जानकारी है जो बहुत सारे लोगों को पता भी है और हमने आगे भी डिस्कशन किया था, लेकिन छोटा मोटा अभी यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपको क्लोजिंग के टाइम पे ये सारे एग्जांपल्स काम में आएंगे। खजाना भरा पड़ा है सर एग्जाम्पल। मैं बरसों से ट्रेनिंग दे रहा हूं ना, मैं लोगों को बरसों से कहता आता था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके जो जो समस्या, जो जो ऑब्जेक्शंस लोगों को आते हैं, उसके डायरी बनाइए, उसका नोट्स बनाइए, उसके एग्जांपल्स बनाइए और अपनी टीम को ट्रेन करिए। टीमेक्स में ऑलरेडी वो चीजें हो चुकी है, ये सब कुछ यहाँ पे रेडी, बस हमें वो किताब पढ़ने की देर है। आर विथ मी नाउ? एक वक्त हुआ करता था जब परिवार में 6 लोग खाने वाले होते थे और एक बंदा कमाने वाला होता। वक्त बदला, 7 लोग खाने वाले आए, एक कमाने वाला, 8 लोग खाने वाले। शादी से पहले 6 लोग थे, शादी के बाद फिर 7 लोग, 8 लोग होने लगे, बच्चा आया, 8 लोग होने लगे। 8 लोग में एक कमाने वाला हुआ करता था। धीरे 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 करते 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 एक वक्त आया ऐसा कि आज मार्केट में परिवार के अंदर अगर देखा जाए 8 लोग खाने वाले, एक बंदा कमाने वाला होता है। ऐसे में पूरा परिवार टूट जाता है। आज सबको कमाने की जरूरत है घर परिवार में। आज लेडीज को भी कमाना है, बच्चे को भी कमाना है, बाप को भी कमाना है, और तब तक मेहनत करनी जब तक रिटायरमेंट ना आ जाए। यह आज की रियलिटी, राइट? घर का मुखिया एक ही कमाने वाला होता था या 2 कमाने वाले होते थे बस एक टाइम। लेकिन आज मार्केट की महंगाई की जरूरत क्या है? कभी ऐसा देखा है आपने कि शादी के बाद 6 खाने वाले, एक कमाने वाला, 1 साल के बाद 7 खाने वाले और 100 कमाने वाले, 2 साल के बाद 8 खाने वाले घर में और 1000 कमाने वाले? कभी ऐसा देखा है आपने किसी घर में? घर में 1 या 2 बंदे कमाने वाले होते हैं। आइए आपको बताता हूं ये संभव कैसे होता है।
घर में 6 खाने वाले लेकिन 100 कमाने वाले, ये संभव कैसे होता है? चलिए थोड़ा जानते हैं, समझते हैं। क्या आप लोग तैयार हो समझने के लिए? आर यू रेडी? घर में एक बंदा कमाने वाला होता था, 6 बंदे खाने वाले होते थे। लेकिन आज 8 लोग मान लो घर में खाने वाले भी अगर है ना, 8 लोग भी अगर है तो भी 1000 लोग सामने कमाने वाले हम पैदा कर सकते हैं। कैसे? आइए सुनते हैं। टाइम इज इक्वल टू मनी, हम विजन मीटिंग में भी देखते थे, राइट है? ये सूत्र है यहाँ पे। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितना काम करता है। यहाँ पे हमने गणित दिया है। एक इंसान 10 घंटे रोजाना काम करता है, मान लो हमने 8 घंटे का गिना था पहले, अब यहाँ पे 10 घंटे का गिनते हैं। 96,000 आवर्स हम लोग विजन मीटिंग में जानते थे। यहाँ पे मान लो एक इंसान 10 घंटे रोजाना काम करता है, 30 दिन के लिए काम करता है, 12 महीने के लिए काम करता है, और 40 साल की जिंदगी है, तो टोटल 1,44,000 घंटे वो जिंदगी में काम करता है। और विथ मी, एक इंसान पूरी जिंदगी में अकेले इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। 1,44,000 घंटों से ज्यादा काम एक इंसान नहीं कर सकता। ध्यान से समझिए मुद्दे को। अब अगर आपकी उम्र अभी 30 साल है और आने वाले 30 साल आप मेहनत करने वाले हैं, तो गिनती थोड़ा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। 60 साल की उम्र हमने रिटायरमेंट की यहाँ पे गिन के एक एवरेज अंदाजा लगाया। मान लो आपकी उम्र 30 साल है और आप आने वाले 40 साल मेहनत करना चाहते हैं, तो 40 साल के हिसाब से 1,44,000 घंटों तक आप मेहनत करेंगे, रोज 10 घंटे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सैलरी कितनी भी हो, चाहे 10,000 हो या 50,000 हो, चाहे 2 लाख हो। याद रखना, समझना इस बात को, इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे सैलरी कितनी भी हो। चाहे वो HCL में काम करता हो, चाहे IBM में, चाहे टॉप लेवल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या चाहे अकेला जॉब करता हो या हार्डवर्क करता हो, डजंट मैटर। इकोनॉमी और साइंस का एक सर्वे ये कहता है कि इंसान 1,44,000 घंटे काम करता है, और सर्वे ये कहता है कि महंगाई दिन बर दिन बढ़ती जाती है। अमृता सेन नाम के वैज्ञानिक ने एक महंगाई का रेशियो दिया था कि 20 साल के अंतराल में 1120 में 1 रुपए में घर चलता था, 1940 में 10 रुपए में घर चलता था, 1960 में 100 रुपए में घर चलता था, 1980 में 1000 रुपए में, 2000 की साल में 10,000 में चलता था, और आज 2020 है, 50,000 से लाख रुपए जब होते हैं घर में, तब जाके अच्छी जिंदगी इंसान जी पाता। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, मेडिकल इमरजेंसी, सब कुछ अगर गिनने जाएंगे तो 50,000 से लाख रुपए मिनिमम खर्चा चाहिए। 2040 आते आते हमें कम से कम 5 से 10 लाख रुपए महीने कमाना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि 2000 की साल में 1,000 में 10,000 में काम चल जाता था और घर परिवार सुखी से रहता था। क्यों पता है? तब इतनी महंगाई नहीं थी। लेकिन आज महंगाई का दर बढ़ता जाता है। 2020 तक जो इंसान महीने का 1 लाख रुपए नहीं कमाएगा, वो जिंदगी जिएगा नहीं, बल्कि सिर्फ काटेगा। ये सच्चाई है। तो हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे बदल सकते हैं? महंगाई का सामना कैसे कर सकते हैं? यहां पे आपको अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एज ए मनी कोच मैं हमेशा कहता हूं, टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तभी आप मनी को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, बड़ी आमदनी के हकदार बन पाएंगे। एक इंसान अकेला काम करेगा तो उसके अनुरूप ही पैसा कमाएगा, क्योंकि उसके पास में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं है। लेकिन जब एक इंसान अपने वक्त को मल्टीप्लाई करने के लिए अपनी टीम बनाना शुरू करता है, अपना नेटवर्क बनाना शुरू करता है, लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू करता है, एक मिशन लेकर चलता है, तो वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करता है। एक नौकरी करने वाले इंसान 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे करके टोटल 60 घंटे 6 दिन के जॉब करता है। गुना अगर 4 करेंगे महीने के, तो 240 घंटे वो एक महीने के बिताता है। और 240 गुना अगर हम लोग 6 करेंगे तो 1440 घंटे होते हैं 6 महीने अकेला काम करने से। अगर एक इंसान 6 महीना अकेला काम करेगा तो 1440 घंटे तक वो काम करेगा। थोड़ा सा टीम का कैलकुलेशन देख लेते हैं। शुरू में अकेला होता है इंसान डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन धीरे धीरे करते करते उसकी टीम बनती जाती है। 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 100 लोगों की आसपास की टीम बनती है। तो धीरे धीरे करते करते क्या होता है, पहले महीने मान लो 10 लोगों की टीम बनी, और ये 10 लोग पार्ट टाइम ही काम करते हैं, रोजाना 1 घंटे ही अगर काम करते हैं,
तो भी 30 दिन के 300 घंटों का काम होता है। दूसरे महीने 20 लोगों का टीम अगर क्रिएट होता है, टोटल मिला के सबने मिलकर टीम बनाया, आपने अकेले टीम नहीं बनाया, आपने तो 2-4 लोग ही जोड़े थे, उसके बाद टीम धीरे धीरे बनती गई। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आपका 20 लोगों का टीम अगर 1 घंटे रोजाना काम करता है तो आपका 600 घंटे का काम होगा। ऐसे करते करते 6 महीना देखेंगे तो 6 महीने में अगर हम लोग जमा माइनस है ना उधार सब कुछ मतलब करते, कोई टीम बना टूटा गड़ा आगे पीछे हुआ सब कुछ मिला के अगर एवरेज में अगर गिनते हैं ना कि हम 300 लोगों का टीम बना के बैठते हैं, रोज 300 लोग हमारे लिए काम करते हैं, तो 300 घंटे रोज और 30 दिन के होते हैं 9,000 घंटे, 6 महीने में होते हैं 18,000 घंटे। मुझे बताइए एक आम नौकरी करने वाला इंसान 6 महीने में अपने वक्त को 1440 घंटों से 18,000 घंटे, अरे 18,000 भी छोड़िए, 5,000 से 10,000 घंटों में भी कन्वर्ट कर पाएगा क्या नॉर्मल इंसान नौकरी करने वाला? टाइप करो यस और नो, क्या कर पाएगा वो कभी अपने टाइम को मल्टीप्लाई? 6 महीना हो गया नौकरी करते करते, कई बार तो 6 महीने में डर पैदा हो जाता है कि मेरी नौकरी रहेगी भी नहीं रहेगी। ये हकीकत है मार्केट का। टाइम मल्टीप्लीकेशन की बात तो छोड़ो, भूल जाओ। राइट है, डर पैदा हो जाता है कई बार, तो सिक्योरिटी है ही नहीं कहीं पे जॉब में। एंड एट दैट टाइम, वो टाइम पे आप जरा कल्पना करिए कि नेटवर्क मार्केटिंग करने से हम 6 महीने में कहां पहुंच सकते हैं। अरे मैं तो बोलता हूं 6 महीने में 30 लोगों का भी अगर टीम बन गया ना, 30 से 50 लोगों का भी टीम बन गया ना, ये 50 लोगों ने मिलकर अगर रोजाना 1 घंटा भी काम किया ना, तो 50 घंटे रोजाना 30 दिन के, कम से कम 50 गुना 30 करो, 50 गुना 30, 5 गुना 3, 1500, 1500 घंटे महीने का काम होता है, जहां पे 6 महीने का टोटल 1440 होता है। वहां पे 6 महीने में हम लोग 1550 घंटे महीने का, 50 की अगर टीम है 1 घंटा भी काम करे तो भी महीने का इतना काम हमारा होने लगेगा। आपको एक सिंपल सा गणित बताता हूं यार, ये इंडस्ट्री की बात छोड़ो, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी इंसान धनवान बना हो ना, तो 2 ही सीक्रेट को अपना के धनवान बना है। मैंने अपनी मनी सीक्रेट की किताब में ये लिखा है। जानना चाहते हो कौन सा वो सीक्रेट? जानना चाहते हो? ओपीएम प्लस ओपीटी। जो इंसान ओपीएम प्लस ओपीटी को अपने बिजनेस में एक्टिवेट कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, वो धनवान बन सकता है। क्या है ये ओपीएम और ओपीटी? ओपीएम का मतलब होता है अदर पीपल मनी, क्योंकि कोई भी धंधे को बड़ा करने के लिए इंसान के पास में, खुद के पास में लाखों करोड़ों का टर्नओवर करने का पैसा नहीं होता है। आपके 10,000, मेरे 10,000, किसी और के 5,000, किसी और के 3,000, सब लोगों के 2-3 मिल मिल के हम लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हैं। जब पैसे, मेरे आपके दूसरों के पैसे जब एक जगह पे एक सिस्टम में लगते हैं तो ह्यूज टर्नओवर पैदा होता है, और वो टर्नओवर से एक रेवेन्यू जनरेट होता है, वहां से इनकम होती है लोगों की। ये दुनिया का रूल यही है, आपको बताऊं। और ये करने के लिए ओपीटी मतलब कि अदर पीपल टाइम, अगर आप ऐसा सिस्टम बना पाए ये करने के लिए, यानी कि टर्नओवर को मल्टीप्लाई करने के लिए, पैसों के टर्नओवर को, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, अगर आप ऐसा सिस्टम डिजाइन कर पाए जहां पे आप अदर पीपल के टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके लिए सोने पे सुहागे वाला काम बन जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग में आपके 5, मेरे 5, किसी और के 5, ऐसे 5 मिलके हम एक रेवेन्यू क्रिएट करते हैं, और आपका 1 घंटा, मेरा 1 घंटा, किसी और का 1 घंटा करते करते 1,000 लोगों का 1 घंटा रोज आना 1,000 घंटे का टाइम प्रोडक्टिविटी क्रिएट करता है, जो कि टाइम मल्टीप्लीकेशन हो जाता है हम सबका। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं, सबसे बड़ी बात बताऊं, जानना चाहते हो? ट्रेडिशनल मार्केट में अदर पीपल मनी और अदर पीपल का टाइम इस्तेमाल करने वाला एंटरप्रेन्योर सिर्फ अकेला कमाता है, बैंक से पैसे उठाता है, आपके हमारे ही पैसे जो बैंक में लोग जमा करते हैं, उसी से बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर लोन उठाते हैं, अदर पीपल मनी, और लोगों को उसी पैसों से नौकरी पे रख के उनका टाइम भी खींच लेते हैं, अदर पीपल टाइम। इसमें नौकरी करने वाले को क्या मिलता है? हर महीने की चवन्नी समझ लो हाथ में आती है, और घुमा फिरा के मैं हमेशा बोलता हूं नौकरी का पगार हर महीना नहीं आता, जिंदगी में एक ही बार आता है।
क्यों? क्योंकि जैसे ही पगार आपके खाते में आता है, यही लोगों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाल के आप ही के पैसों का इस्तेमाल करके, आप ही के टाइम का इस्तेमाल करके ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस की सुविधाएं बना दी है जो आप हर महीने खरीदते हो, और घुमा फिरा के उन्हीं के खाते में पैसे वापस जाते हैं, और उसी पैसों से दूसरे महीने आपकी सैलरी होती है। मेरे दोस्त, अंदर उतरा। डायरेक्ट सेलिंग की खासियत यह है कि आपके और मेरे पैसे इसमें लगते हैं, आपका और मेरा टाइम इसमें लगता है, लेकिन ये केस ऐसा है कि यहाँ पे आप भी जीतते हैं और हम भी जीतते हैं। जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है वो उतना ही ज्यादा अपना टाइम मल्टीप्लिकेशन कर पाएगा, वो उतना ही ज्यादा अपना टर्नओवर बढ़ा पाएगा। यहाँ पे एक इक्वालिटी है, समानता है, समान अधिकार है अपने आप को ग्रोथ करने का, जो ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं है। मेरे दोस्त, मानता हूं बुद्धिजीवी लोग अपने अपनी कमेंट्स, अपने अपने मीम्स बनाते रहेंगे क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। और मैंने अभी अभी आपको बताया इंटेलिजेंट वर्सेस वाइज का मतलब क्या होता है। अंदर जा रही है बात? आर यू विथ मी? कम ऑन एवरीवन, राइट और रॉन्ग? देखो, सारी चीजें सही समझ की होती है। एक टाइम पे हम जिस बात का विरोध करते होते थे, हम समय बदलने के साथ साथ उसी चीज को अपनाने लगते हैं। आपको पता है, एक टाइम आया था टाइपराइटर का, टाइपराइटर जम चुका था मार्केट में, उसका नंबर 1 लेवल बन चुका था। कंप्यूटर आया, नई चीजें आई, लोगों ने कंप्यूटर का विरोध किया, लेकिन एंड में कौन जीता? एंड में कौन जीता? कंप्यूटर वाले। टाइपराइटर फेंक फेंक दिया गया मार्केट में। एक टाइम था जब बच्चियों को पैदा होते ही दूध में जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। बहुत विरोध हुआ शुरू में, किसी ने नहीं माना, परंपरा है, परंपरा है, परंपरा है, लड़कियां बोझ होती है, करते करते परंपरा का विरोध एक तरफ चल रहा था। विरोध करने वाले कम थे, सच्चाई के पक्ष में खड़े रहने वाले कम थे शुरू में, लेकिन साला जीते कौन? सच्चाई के पक्ष में खड़े थे वो लोग जीते। लड़कियों को दूध पीती करने की प्रथा एक दिन बंद हुई। जो मार्केट का चक्रव्यूह है, जो लोगों के नौकरी करने के साथ साथ उसकी शक्ति को, उसकी ज्ञान को, उसको छीन लेता है और ट्रैप में फंसाता है, वो भी एक दिन टूटेगा। वो चक्र भी एक दिन टूटेगा जब सही समझ डेवलप होगी समाज में। सती प्रथा चली आती थी वर्षों से, सती प्रथा का विरोध हुआ, विरोध हुआ, विरोध हुआ, लेकिन कुछ लोग विरोध करते रहे, किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन विरोध चलता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि सती प्रथा को बंद करना पड़ा। याद रखिएगा मेरे दोस्त, जीवन में हर वो काम जो शुरू में किसी को समझ में नहीं आता, उस काम का लोग विरोध करते हैं। जब उनकी आंखों के सामने लोग सफल होने लगते हैं और उनका कुछ नहीं उखड़ता, तो मीम्स बना के नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम सफल हो जाते हैं तो वही लोग तालियां बजा के सैल्यूट मारते हैं कि तूने कुछ करके दिखाया। यही दुनिया की परंपरा है जो बरसों से चली आ रही है। मेरे दोस्त, हम उस परंपरा के हिस्से हैं जो परिवर्तन के साथ जुड़ा है। रोजगार की समस्या मार्केट में लगातार आ रही है, और इस समस्या से जूझने के लिए आज सरकार को भी लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बेहतरीन सा विकल्प बन सकता है। तो हमें किस बात से डरने की जरूरत है? तो हमें कौन सा डर मन में रखने की जरूरत है? आर यू विथ मी? तो ये सब एग्जाम्पल्स जो मैं आपको भी दे रहा हूं, आपका भी माइंड सेट कर रहा हूं, और आप इन्हीं सारे एग्जाम्पल से अपनी टीम का भी माइंड सेट कर सकते हैं आने वाले टाइम। आपको क्या लग रहा है सर? एसओएस का आज 8वां दिन है, आपको क्या लग रहा है सर? ये नॉलेज क्या सच में एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है? बताओ हाँ या ना। सच सच बताना सर, दिल में जो फीलिंग हो रहा है, जो अंदर अनुभूति हो रही है ना आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से, सच सच बताना दिल में।
एक अंदर से सुकून मिल रहा है, एक विश्वास पैदा हो रहा है कि मैं सही कर रहा हूं, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। ये जो चीजें है ना सर, मैं ये मान के चलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एसओएस से बढ़िया किताब आज तक कोई नहीं बनी है, आज तक कोई नहीं बनी। पूरी इंडस्ट्री में ऐसी कोई किताब नहीं बनी है सर। इसको भगवत गीता, कुरान, जो आप मान लो सर, मान लो। और इसके साथ हम सब लोग जो ट्रेनिंग लेते हैं उनका तजुर्बा जो आपको साथ में ट्रेनिंग के दौरान मिल रहा है, ये अनबीटेबल है सर, ये अनमैचेबल है। इसका कोई कंपटीशन कहीं पे मैचिंग आप नहीं कर सकते सर, क्योंकि दिल से निकल रहा है ये सब चीजें। हमने देखा है, समझा है, अनुभव क्या है, वो सब चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुझे बताओ, अगले महीने जब हमारी अगली बैच होगी जून महीने में, तो ये जूम का आंकड़ा कौन से नंबर तक जाना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये जो आंकड़ा अभी यहाँ पे 100 के आसपास जो घूम रहा है, या 150-200 के आसपास घूम रहा है, आप सच सच बताना ये आंकड़ा कहां तक जाना चाहिए अगले जून महीने की जूम मीटिंग्स में, हमारी एसओएस ट्रेनिंग में? 500 प्लस जाना चाहिए। आर विथ मी? और जरा कल्पना करिए, रोज सुबह 7, 7:15 बजे आपके टीम को ये मोटिवेशन मिले, आपके टीम को ये पूरी जर्नी मिले, आपके टीम को ये पावर मिले, तो हम आने वाले 6 महीने में कहां तक पहुंच सकते हैं। राइट? मैं चाहूंगा आप लोग अपनी टीम से डिसाइड करें कौन कौन से 10 लोगों को आप लेकर आना चाहते हैं जूम मीटिंग में, एसओएस में। उनका माइंडसेट करें। और ये फ्री ट्रेनिंग है मेरे दोस्त, ये फ्री मिल रहा है आपको। वरना लोगों को पता है, सीनियर लीडर लोगों को पता है कि ऐसी ट्रेनिंग लेने का क्या चार्ज लगता है मार्केट में। साला 7,000 रुपए देके दिल्ली में जाके 15,000 20,000 का खर्चा करने के बाद समझ में आया कि उधर पे 3 दिन में जो सीखा ना, वो हमारे एसओएस के सामने तो बच्चों के समान है। जो लोग आए थे उनको पता होगा। सही बोल रहे हैं हम लोग, हाँ या ना बताओ? साला 3 दिन में उधर पे जो सीखा 20,000 25,000 डालने के बाद में, वो अपने एसओएस के सामने बच्चों के समान। और फ्री में मिल रहा है ये एजुकेशन, कोई चार्ज नहीं है इसका। आगे बढ़ते चलो, मैं अलग माइंडसेट पे चला जाता हूँ फिर कई बार। मुझे आप लोगों को यार, आपके अंदर वो जुनून पागलपंती लगानी। आने वाले आवर फंक्शन जो 2 जून का हमारा है ना, साला इतने लोगों को इनवाइट करो, इतने लोगों को इनवाइट करो, इतने लोगों को इनवाइट करो ना, कि जितने लोग अंदर है ना, वहां पे जगह में जगह नहीं मिलनी चाहिए बैठने के लिए, वहां पे जगह ना हो, और बाहर उससे 50% लोग, डबल लोग बाहर मार्केट में लाइन में खड़े हो, नीचे का हॉल हमको बुक करना पड़े। वो सिचुएशन पैदा कर दो। नीचे एलईडी लगा के लाइव टेलीकास्ट करना पड़े ना, वो सिचुएशन पैदा कर दो। मैं ये चाहता हूं आप लोगों से, और ये आप लोग कर सकते हो। आप में वो जज्बा, वो जुनून, पागलपंती है। हमने एसओएस में आपको वो ज्ञान, वो सिस्टम, वो जुनून, वो पागलपंती, वो मोटिवेशन दिया है ट्रेनिंग के अंदर। लोग साला पढ़ाई लिखाई करने के लिए अपना वो मैंगलोर तक दिल्ली तक जाते हैं, तो हम जिंदगी बदलने के लिए एक दिन के लिए राजकोट तक नहीं आ सकते? सच बताना, दिल पे हाथ रख के। और जो एक दिन के लिए राजकोट नहीं आ सकता, वो अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ लेगा यार, क्या कमाई कर लेगा? चलो कोई मजबूरी है तो बात अलग है, बहुत बड़ी मजबूरी है तो, लेकिन एक दिन अगर सपनों के लिए नहीं दे सकते, एक दिन अगर अगर वो विजन को देखने के लिए नहीं दे सकते, तो विजन को प्राप्त कैसे करेंगे जीवन में? और उसमें भी कंपनी आपको 200 रुपए टिकट के सामने 200 रुपए का प्रोडक्ट दे रही है, जो फीस ले रहे सामने प्रोडक्ट आपको दे रही है हाथों के हाथ। यार ये सोच जो है ना, वो बदलनी पड़ेगी। तो टाइम को मल्टीप्लीकेशन करने का काम है। करोड़पति बन जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? जो यकीन कर लेते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अनपढ़ है या पढ़े लिखे है या पीएचडी होल्डर है। इस बात पे जो विश्वास करते हैं वो सफल हो जाते हैं इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री में विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं है, विश्वास से बड़ी कोई डिग्री नहीं, याद रखिए।
ये इंडस्ट्री में आपके विश्वास को हिलाने के लिए हजार लोग प्रयत्न करेंगे, लेकिन विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं, बड़ी कोई डिग्री नहीं। और इसीलिए चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पीएचडी होल्डर हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे वो इंसान सरकारी नौकरी करने के साथ साथ में एक बड़े मुकाम पर क्यों न पहुंच चुका हो, फिर भी आज लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। यह हकीकत है समाज की, क्योंकि ये इंडस्ट्री समान अवसर देती है, फ्रीडम देती है, जिंदगी को एक लेवल पर पहुंचाने के लिए जो जो चाहिए वो सब कुछ ये इंडस्ट्री हमें देती है। रामविलास पासवान जी ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लीगल करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। 2016 में गाइडलाइन आई। फिक्की केपीएमजी ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में लगातार वो आंकड़े लोगों के सामने रखते जाते हैं। 2012-13 में बिलियंस में बिजनेस हमारा होने लगा था, और आज दिस इंडस्ट्री हैज द पोटेंशियल टू रिच 64,500 करोड़ का बिजनेस 2025 तक हो सकता है। ये इंडस्ट्री का एक एजम्पशन दिया गया है फिक्की और केपीएमजी के द्वारा। 65,000 करोड़ का बिजनेस हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा, इकोनॉमिक्स टाइम्स, फिक्की, केपीएमजी जैसी संस्थाएं बोल रही है। बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, लेस ब्रॉन, बिल क्लिंटन, रॉबर्ट कियोसाकी जैसे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अपने पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं। अब ये लोग हमारे पड़ोसी नहीं है और ये लोगों को एमएलएम से कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी ये लोग एमएलएम के बारे में पॉजिटिव कमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास में विजनरी सोच है। वो देख पा रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाला एकमात्र विकल्प दुनिया में है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इतनी तो हमारे में समझ होती है कि जब कोई थर्ड पार्टी, को विजनरी इंसान इसके बारे में बोलता है तो हमारी जिंदगी में ये चीज सच में साकार हो सकती है। राइट है। तो यहां तक हम लोग सेशन रखते हैं आज का हमारा। आई थिंक कल के लिए कुछ ज्यादा बाकी तो नहीं है, चलो फिनिश ही कर देते इसको, क्योंकि 2-3 पॉइंट्स है बस खाली। ये सब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। बैचलर इन नेटवर्क मार्केटिंग, एम नेट, बी नेट, बैचलर इन नेटवर्क मार्केटिंग, एम नेट, मास्टर इन नेटवर्क मार्केटिंग, MBA.net, MBA नेटवर्क मार्केटिंग। ये बहुत सारे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके सिलेबस आज बनाए जा रहे हैं। दुबई, अमेरिका, चीन, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम जैसे अलग अलग देशों में डिग्री पिछले 40-50 सालों से पढ़ाई जाती है। भारत में, कर्नाटक, साउथ में, इंडिया में पिछले 4 साल से डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री पढ़ाई जाने लगी है। और नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में चेंज सिस्टम, मेंबर, स्कीम ऐसे शब्दों से छुटकारा पाते हुए एक प्रोफेशनल बिजनेस लोगों के सामने उभर कर सामने आ रहा है। इससे बड़ी क्या चीज, क्या प्रूफ होगा, मुझे बताइए, कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके सब चीजें हो रही भारत में बदलाव लाने के लिए। राइट। हमारा अमेरिका में 50 साल पहले ये डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ था, 50 साल 100 साल पहले शुरू हुआ था। आपको बताऊं, मैंने कल ही एक रील बनाई है, आपको बहुत जल्द वो रील मिल जाएगी। 1980 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यूएस में लीगल घोषित हुई। मैं आपको 5 मिनट में एंडिंग करना चाहूंगा, यहाँ पे सेशन को एंड करना चाहूंगा 5 मिनट की इंफॉर्मेशन देने के बाद, और फिर हम लोग अगली एसएस बैच के अंदर मिलेंगे 5-10 मिनट के बाद। 5-10 मिनट मेरे तक बने रहिए। 1980 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यूएसए में लीगल हुई। उससे पहले वहां पे 35 साल आगे बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी कंपनी चली गई। वहां पे भारत जैसा हालत था, लेकिन 80 में कानून बने। और हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, 1980 से लेकर 2000 के साल के बीच में ये इंडस्ट्री 50 से भी ज्यादा देशों में, 100 से भी ज्यादा देशों में फैली, और ये इंडस्ट्री ने बहुत सारे मिलियनर्स पैदा किए। कल मैं आंकड़ा पढ़ रहा था 36 मिलियन से भी ज्यादा मिलियनर्स, 36 मिलियन से भी ज्यादा मिलियनर्स ये इंडस्ट्री ने ऑलरेडी पैदा कर दिए। भारत में ये इंडस्ट्री 2021 में लीगल घोषित हुई। तो सोचिए आने वाले 10 से 20 साल में ये इंडस्ट्री का भविष्य क्या है भारत का। राइट। ये सब कुछ समझने के बाद एक एंड वाला पॉइंट, जब आप किसी गेस्ट को सेमिनार में लेकर आते हैं, तो सेमिनार के बाद तुरंत ये फॉलोअप वाला वो सब चीजें तो आपको हमने सिखाई दी, वो तो करना ही है आपको। लेकिन सेमिनार के बाद तुरंत उसको डिले लॉस समझाने के लिए कुछ फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक स्कूटर में कितने टायर होते हैं? 2 टायर नहीं, 3 टायर। वो हमें तब पता चलता है जब स्कूटर पंचर होता है। स्पेयर व्हील होता है ना, पीछे आता है, और हमें कहीं पंचर की दुकान में नहीं मिलती
टायर 15 मिनट में बन जाएगा, परंतु ये जिंदगी का सवाल है। 40 साल के बाद जिंदगी का करियर में पंचर पड़ गया तो भगवान आपको 15-20 साल वापस नहीं देंगे। जो समय चला गया वो चला गया। आपको बताओ, एक सर्वे ये कहता है जिन लोगों का नौकरी करते हुए 15-20 साल हो चुके हैं, अगर उनको पूछा कि आपको वापस से वो जिंदगी मिले, वापस से वो समय मिले जब आपने करियर की शुरुआत करी थी, तो क्या यही नौकरी, यही करियर आप चुनते? और लोगों ने जवाब दिया नहीं। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं ऐसे करियर को चुनता जहां पे मेरी जिंदगी बन सके। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, सेमिनार के बाद तुरंत उनसे ये बात कर सकते हैं, राइट है? बंदर बैठे थे B1 B2, आकाशवाणी हुई, ये एग्जांपल मान सकते हैं सेमिनार के बाद तुरंत कि बंदर राजा, बंदर जो है ना, एक आकाशवाणी हुई, दो बंदर बैठे थे B1 B2, आकाशवाणी हुई कि जो बंदर पेड़ से कूद जाएगा उसे राजा बना दिया जाएगा, राजा घोषित कर दिया जाएगा। B1 कूद गया, B2 नहीं कूदा। B1 आकाशवाणी हुई थी, कूदेगा वो राजा बनेगा, कूदेगा वो राजा बनेगा, कूद गया। B2 नहीं कूदा। B2 ने पूछा, भाई तू क्यों कूदा? बोले देख, आकाशवाणी सही है कि गलत है डजंट मैटर। B2 ने बोला ऐसा कुछ सही नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा जो बोलते राजा बन जाता, ऐसा कुछ नहीं होता। B2 ने ऐसा बोला, लेकिन B1 ने बोला देख भाई, सिंपल सी बात है, अगर नहीं कूदे होते तो बंदर तो वैसे भी रहने वाले थे, कौन से राजा थे अपन, लेकिन कूद गए और राजा बन गए, घोषित हो गए, तो फायदा ही फायदा है ना भाई। तो सेम चीज है यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में, अगर कूद गए, नहीं चला, तो कौन सा, हमने वैसे भी तीर बड़ा उखाड़ लिया था, वैसे दिए, प्रोडक्ट मिले, काम खत्म। लेकिन अगर बन गए तो राजा राजा की तरह जिंदगी जिएंगे। और आज आप देख रहे हैं लोगों की एंट्री होती है राजाओं वाली, गाड़ियां छुड़वाते हैं तो लोगों की रैली निकलती है राजाओं वाली। ये इंडस्ट्री का शान बान है भाई। सेमिनार के बाद उनको ये समझाइए, डिसीजन लेने के लिए उनको इंस्पायर करिए सर। 5 मेंढक की कहानी, एक नदी के किनारे 5 मेंढक बैठे, गर्मी के कारण 3 ने डिसाइड किया कि हम नदी में कूदेंगे। कितने बचे? गर्मी के कारण 3 मेंढक ने नदी में कूदने का डिसीजन लिया, 5 थे मेंढक, 3 नदी में कूद गए, कितने बचे? 2 नहीं, पांचों के 5, क्योंकि 3 ने डिसीजन लिया था, कूदे नहीं थे। देखिए याद रखिएगा, गर्मी से छुटकारा पाने के लिए एसी वाली गाड़ी चाहिए, जिंदगी लग्जरी वाली चाहिए, तो निर्णय तो करना पड़ेगा। डिसीजन के लिए, इंस्पायर करने के लिए जो जो एग्जाम्पल आप मार सकते हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स का कलेक्शन, खजाना एसओएस में दिया गया। पेन पेंसिल उठाइए, डायरी पेन लीजिए, ऐसे खजानों को लिखना शुरू करिए, तैयारी करिए, क्योंकि एसओएस ट्रेनिंग आपकी जिंदगी बदल सकता है। ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास करिए, इन्विटेशन के मास्टर बनिए। सब कुछ करने के बाद अपने आप को तैयार करते 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 क्लोजिंग के लिए हम आज यहाँ पे पहुंच चुके हैं। 7वां कदम है क्लोजिंग, इसमें कुछ नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको पैसे उनसे लेने हैं, आगे के ऑब्जेक्शन सारे मारने के बाद एंड में वो डायलॉग कंफर्म था, किसके नाम से शुरू करेंगे, आपके या भाभी के, वो ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिया है, वो क्लोजिंग में आता है। तो यहाँ पे बस आपको फॉर्म भरना है, डायरी पेन उठाना है, उसका आईडी बनाना है, उसका लॉगिन करवाना है, उसकी आंखों के सामने उसका लॉगिन करना है, और उसको उसका आईडी नंबर, पासवर्ड देना है, और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि आपने एक सुनहरे भविष्य की शुरुआत कर दी है। और अगले सेमिनार में उनको इनवाइट करना है, उनके 2-3 गेस्ट के साथ, उनको लिस्ट बनवाना है, उनका इनविटेशन करना है। एक सिंपल सी जर्नी है। एसओएस एक यात्रा है, जो यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा इंसान एमएलएम में जो ज्वाइनिंग करता है, आम आदमी एमएलएम में ज्वाइनिंग करता है, एसओएस की पूरे 7 कदम की जर्नी वो लेता है, शुरू करता है, और फाइनली अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां पे पहुंचने का उसने ख्वाब देखा था। इस किताब में पीछे 90 दिनों के लिए आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसकी कॉलम्स दिए गए हैं। आपके मंथली बीवी कितने आए, कॉन्टेक्ट लिस्ट कौन से हैं, फॉलो अप लिस्ट कितना है, फियर लिस्ट कितना है, वो सब कुछ आपको ब्लैंक पेपर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे आपको अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट बनवाने हैं लोगों के, फॉलो अप का लिस्ट इससे पीछे बना हुआ है, मंथली बीवी कैसे है, और 90 दिनों तक अगर आपने इस सिस्टम को फॉलो किया, इसके पीछे लगे रहे, आपका करियर डेफिनेटली बनेगा। आई होप
कि ये एसओएस की ट्रेनिंग के अंदर 8 दिनों की ये ट्रेनिंग में मैंने आपको वो सब कुछ देने की कोशिश की है जो मैं आप तक पहुंचा पाता था। इस बीच अगर मेरे कोई शब्द आपको बुरे लगे हो तो आपसे माफी मांगता हूं, प्यार से माफी मांगता हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका कोच, आपका मेंटर समझ के मेरी बात का बुरा मत लगाना। बस जो दिल में लगी है ना, वो बात को अपनी आग में परिवर्तित कर देना। जब आप ये कर लेंगे, आप याद करेंगे टीमेक्स एजुकेशन सिस्टम को, आप याद करेंगे एसओएस को, आप याद करेंगे मुझे, आप याद करेंगे टीमेक्स मैनेजमेंट को, जिसने आपके लिए सारी की सारी सिस्टम डिजाइन की। रोज सुबह उठ के ऑफिस पे आकर ऐसी जूम मीटिंग करना, आप तक ये ज्ञान पहुंचाना, ये विचार टीमेक्स मैनेजमेंट में आया और हमने इसके ऊपर एक्शन लिया। ये विचार ये दर्शाता है कि हम अपनी ओर से आपको देने के लिए तैयार है। अब ये लेने के बाद, ये नॉलेज प्राप्त करने के बाद आप क्या करके बताएंगे, ये करने का वक्त। हमारे आने वाली 2 जून की इवेंट आज तक की सबसे सक्सेसफुल इवेंट बननी चाहिए, ये मिशन मैं आज यहां पे आपको दे रहा हूं। फास्ट स्टार्ट रनर, फास्ट स्टार्ट विनर मैक्सिमम निकालेंगे हर महीने, और हर महीने ये एसओएस के अंदर 500 से ऊपर का आंकड़ा आएगा। बहुत जल्द 1000 लोगों के आंकड़े तक हम एसओएस को पहुंचाना चाहेंगे ये मिशन के साथ। आज मैं इस ट्रेनिंग को, एसओएस ट्रेनिंग को यहाँ पे कंप्लीट करता हूं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद ऑल ऑफ यू। मिलते हैं 2 जून को अवार्ड फंक्शन के अंदर, अब की बार 100 करोड़ पार के मिशन के साथ में। जून महीने में दोबारा एसओएस स्टार्ट करेंगे। आपके एसओएस के अनुभव वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम तक पहुंचाइए। आपको एसओएस की ट्रेनिंग कैसी लगी, कैसा लगा, आपका अनुभव क्या है, क्या लर्निंग आपने किया, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम तक पहुंचाइए। और उन्हीं वीडियो से हम लोग दूसरे लोगों को इंस्पायर करेंगे एसओएस ट्रेनिंग में जुड़ने के लिए, ताकि हम लोग मैक्सिमम लोगों को ट्रेनिंग करके, डुप्लीकेट करके उनके थ्रू 100 करोड़ के आंकड़े को जल्दी पार करें। सब लोग अपने अपने ड्रीम कार को यहां से अचीव करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद ऑल ऑफ यू, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।